2022 की अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव लगातार और चरणों में होते चले आए, 4 चरण का मतदान हो चुका है। तो हम ऐसे में खड़े हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद के हरैया विधानसभा से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से त्र्यंबक नाथ जी के पास, त्र्यंबक पाठक जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 24 में। धन्यवाद भैया, जी आपको भी बहुत। जी, मैं सबसे पहले बात यही करूंगा विकास की। जिस तरीके से अगर बात करें हरैया विधानसभा, तो क्या कुछ बाकी रह गया, कितना विकास हुआ? आप तो लगातार क्षेत्र में डालते रहते हैं, क्या कुछ बाकी है जो जीतने के बाद आप उसे पूरा करें? देखिए, हमारा राजनीतिक सफर हरैया का 40 साल का। 1982 में परशुरामपुर से पहली बार ब्लॉक प्रमुख चुनी गई, 5 बार ब्लॉक प्रमुख रहे। 2002 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर यहाँ से हम चुनाव लड़े थे, मात्र 428 वोट से हम पीछे था। उसके बाद भी 2 बार विधानसभा लड़ी, 12 में रानी मुलायम सिंह जी ने कप्तान में लड़ा दिया। तो हम लोग इसी मिट्टी में, इसी में रात दिन चलते हैं। कोई धंधा नहीं, कोई बिजनेस नहीं, केवल जन सेवा करते हैं। विकास जो 5 सालों का है, इसमें तो कोई विकास हुआ नहीं। लोग अपना विकास किए, और जो हमारी 12 से 17 के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री थे, जो काम उन्होंने किया था उसी का उन्होंने नाम बदला, उसी का उद्घाटन किया है। तमाम जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसको खत्म कर दिया। अगर बात करें राजकिशोर जी, एक बार आपको पत्नी, क्या इस बार पत्नी त्र्यंबक पाठक दे रहे हैं? नहीं, तो उनकी पार्टी की पटकनी हो चुकी है। पार्टी उनकी अस्तित्व में कहा, तो हम तो क्या पटकनी देंगे। वो बाहर के रहने वाले 17 में यहाँ की जनता ने उनको वापस कर दिया था। वो तो कहीं लड़ाई के मैदान में है ही नहीं है। लड़ाई सीधा भाजपा समाजवादी पार्टी से। तो ये एक चीज़ और थी, आपने कहा कि विकास के फीके को काट रहे हैं। अगर बात करें अजय सिंह ने भी दुनिया भर की चीज़ें लिख रखी हैं कि मैंने कहाँ दरवाजे बनवाए, कहाँ बनवाए, कहाँ RTI बनाए, कहाँ पॉलिटेक्निक निर्माण कार्य चल रहा है, विकास का। देखिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज का केवल शिलान्यास हुआ, उसका कोई मतलब तो है नहीं। हमारी सरकार बन गई, हम बनवाएंगे। हरैया में 100 बेड का अस्पताल अधूरा पड़ा है, विधायक जी को बनवाना था उसका। अब तो 5 साल बीत गया, आप क्या बनवाएंगे? वो अधूरा पड़ा हुआ है। पॉलिटेक्निक कॉलेज अधूरा पड़ा हुआ है। जो गेट की बात करते हैं, 5 साल के विधायक निधि का पैसा केवल गेट में खर्च कर दिए हैं। वो इसलिए अगर 30 लाख का है तो उसमें 20 लाख कमीशन है। विधायक जी या पार्टी सारे लोग जुट करके विकास नहीं किए। अगर कोई सड़क लाए भी बनवाने के लिए तो 1 साल नहीं हुआ, उसमें काट पर गड्ढा हो गया। वो तो बिजनेस पर्पज से लाए। हमारे विधायक जी बिजनेसमैन हैं, जमीन का सौदा करते हैं, तो उनका ये भी बिजनेस था। उस बिजनेस में वो सफल रहे, विकास कहीं कुछ नहीं हुआ है। भाजपा में भी आप रहे, योगी आदित्यनाथ के आप वक्तव्यों को सुनते रहते होंगे, भाजपा के नेताओं के वक्तव्यों को सुनते रहते होंगे। बार बार ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार आई तो फिर से गुंडों की सरकार आ जाएगी। जैसे आपके ऊपर भी दुनिया भर के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, दिखाई देते हैं, वो लगातार ऐसी चर्चाएं रहती हैं। तो क्या फिर सचमुच? नहीं, आपराधिक मुकदमे तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता के नाते हुए हैं हमारे ऊपर। और जहाँ विकास की बात है, जैसे आप देखा, आप लोग पिछला पंचायत चुनाव आपने देखा है, हम उसके भुक्तभोगी हैं। 17 में हमने भाजपा के विधायक बनाया, 19 में सांसद बनाया, लेकिन हम लोगों को ब्लॉक प्रमुख नहीं बनने दिया गया। रात में 2 बजे लगा करके फोर्स हमारा नॉमिनेशन नहीं होने दिया। आपने पूरे प्रदेश में देखा है, जनपद में कहीं जहाँ चुनाव हुआ वहाँ ये हार गए, और पुलिस लगा करके अपना सब निर्विरोध कराते चले गए। तो इनकी गुंडई थी कि समाजवादी पार्टी की गुंडई है? आपने देखा है, कानपुर का व्यापारी गोरखपुर शहर में मार दिया जाता है, विवेक तिवारी लखनऊ में मार दिए जाते हैं, हाथरस में एक दलित लड़की की को पुलिस जलाती है, किसानों पर गाड़ी रौंद दी जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी में कितना गुंडागर्दी हुई और कहाँ इनका शासन था? यानी गुंडागर्दी इनके शासनकाल में ज़्यादा है, समाजवादी आएगी तो उसे ख़त्म करेगी। समाजवादी देखिए, नई सपा है, नई हवा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पढ़ाई की है विदेशों की, उनकी जो व्यवस्था, उन्होंने जो मैनेजमेंट किया है सभी जातियों को लेकर, जैसे होता था यादव मुसलमान की पार्टी है, राजभर जी को जोड़ा, स्वामी प्रसाद मौर्य समाज को जोड़ा, संजय सिंह चौहान को जोड़ा, चौरसिया को जोड़ा, उस सबको सम्मान देते हुए टिकट भी वितरण किए हैं। बगल की विधानसभा गोंडा में गौरा है, एक नाई समाज के लड़के को दे दिया उन्होंने, बड़े बड़े मठाधीशों को काट दिया। हमको रिपोर्ट के आधार पर हमको टिकट दिए, उनको रिपोर्ट मिली कि त्र्यंबक पाठक ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, जीत सकते हैं। राम प्रसाद चौधरी जी के लड़के को चौधरी उनको दिया। तो सबको सबका समीकरण बनाया और सबकी व्यवस्था करते हुए सबको लेकर चल रहे हैं, और सारे लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं।
लोगों ने धरना प्रदर्शन के लिए जाम दिया, तो अब जाकर उसमें जब बैठ गए, जब सरकार चली गई तो लोगों ने कहा क्या करने के लिए विधायक आए हैं आप ही खुदवा रहे हैं। हमारे कहने का मतलब है ये कटान क्षेत्र जो है हमारा बंधा किनारे का, इसमें हम लोग व्यवस्था करेंगे कि बंधा भी सुरक्षित रहे, गांव भी सुरक्षित रहे और हमारे लोगों का घर द्वार भी बने। बालू नदी के बीच में बहुत बड़ी बालू का उसमें सैलाब है, तो रास्ता बना करके बालू वहाँ से निकलवाएं। हमारे किसान की जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण समस्या इस समय है हमारी ही नहीं पूरे प्रदेश की। हमारे जहाँ अभी रात होगा लोग टार्च लेंगे, लाठी लेंगे, डंडा लेंगे, गांव की रखवाली करते हैं, जानवर सब खा जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण समस्या है पूरे प्रदेश की समस्या, इसका निदान किया जाएगा। हम लोगों की सोच है गौ माता भी सुरक्षित रहें, हमारे किसान भी खुशहाल रहें। हम अच्छा गौशाला बनवाएंगे। इन्होंने गौशाला बनवाया, 1 रुपया किलो भूसा दिया, तो कैसे रहेंगे जानवर? मरते गए। प्रधानों को सेक्रेटरी के ऊपर दबाव बनाया गया, वो कहाँ से पैसा लाएं? पूरी अराजकता है। ब्लॉकों में 40% कमीशन चल रहा है, तो प्रधान कमीशन दें, विकास करें, क्या करें? 1 रुपया किलो भूसा इन्होंने दिया है, तो जानवर सब मरते चले गए गौशाला में। हम लोग व्यवस्था है, नदी के किनारे तमाम ज़मीनें पड़ी हुई हैं, बढ़िया गौशाला बनाया जाएगा, उनके लिए खाने की व्यवस्था किया जाएगा। उनके गोबर का उपयोग अगर हम करें, मशीन लगाकर बढ़िया खाद बनवाएं, तो उसी से उनका पूरा खर्चा चलेगा, उनको उनकी सेवा होती रहेगी। योगी सरकार की एक योजना है जिसमें गोबर का प्रयोग करने के लिए, गोबर से कमाई करने के लिए किसान की बात। अब क्या योजना? अब तो चले गए बाबा जी, अब तो जब आएंगे तब योजना बनाएंगे ना। योजना हम बनाएंगे, हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का घोषणा पत्र है, तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसको उन्होंने बंद कर दिया था। समाजवादी पेंशन हो, लैपटॉप हो, जो कुछ बंद कर दिया था। आपने देखा है हमारे जो ये शिक्षा मित्र हैं उनको वापस कर दिया, सहायक अध्यापक बने। हमारे एजेंडा में उनको सहायक अध्यापक बनाएंगे। हम पेंशन बहाल करेंगे। कल राजस्थान सरकार ने मोहर लगा दिया, उन्होंने बजट पारित कर दिया पेंशन के लिए, तो हम भी करेंगे। मतलब तमाम ऐसी योजनाएं आप सब कुछ जानते हैं। रोजगार की अगर बात की जाए तो हरैया विधानसभा में क्या रोजगार के लिए कोई चीज़? त्र्यंबक पाठक अगर विधायक बनते हैं या मंत्री मंडल में जाते हैं, अगर समाजवादी सरकार बनती है तो क्या रोजगार के लिए कुछ? देखिए, रोजगार के लिए हम व्यक्तिगत तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हरैया के लिए यदि हरैया के लोगों ने सेवा करने का अवसर दिया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, पश्चिम से हवा चल के तूफान में बदल गई है, तो निश्चित रूप से हरैया के नौजवानों के लिए रोजगार भी दिया जाएगा। हमारे घोषणा पत्र में है बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हम कहते भी हैं लोगों से, हमारे जो लड़के नौजवान, आपने देखा होगा 90% लड़के सब नौजवान थे। एक केवल फेसबुक के माध्यम से कि बाजार घूमना है, आपने देखा हजारों लड़के इकट्ठा हो गए। तो इनके लिए हम लोग चाहते हैं, हरैया विधानसभा में पिछड़ा क्षेत्र है, कहीं कोई विकास नहीं हुआ है 20 सालों में। हमारी योजना है हम इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाएंगे हरैया में, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कहकर। हमारी शिक्षा फ्री है, केजी से पीजी तक हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं। हम निवेदन करें कि हमको एक विश्वविद्यालय दिया जाए। लड़के हमारे जब पढ़ेंगे, टेक्निकल पढ़ाई करेंगे, तो अच्छी अच्छी कंपनियां आती हैं, उनको नौकरी मिलेगा। तो ये सारी योजनाएं हैं, क्षेत्र का विकास करेंगे। हमारे घर कभी आप आए होते, इतना गहरा गड्ढा, हम भी 5 साल उनकी सेवा किए हैं। हमारे घर की सड़क नहीं बन पाई, तो विकास क्या होंगे? विकास तो किया लोगों ने, अपने घर का किया, अपने गांव किया, अपना विकास किया। आरोप तो ये जुटाने के लिए दारू और पैसे की व्यवस्था की। देखिए, एक यहीं हसीनाबाद में किनौना में उनके विधायक लिखी गाड़ी, और जो दारू लदा था वो भगवा अंगोछे से उड़ाया गया था, और उनकी गाड़ी पकड़ी गई है। उनकी गाड़ी आज भी सीज है। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर सारी जगह आया। हमारा भी कहीं पकड़ा गया? हम तो कमज़ोर आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है। हमको तो पैसा जनता देती है। सुबह आइए हमारे यहाँ देखिए, हम जनता 100, 200, 500 आती है, 1 2 लाख दे देते हैं। वो लोग तो अपार पैसा कमाए हैं, बहुत बड़े पूंजीपत हो चुके हैं। तमाम शहरों में अच्छी ज़मीनें हैं, सैकड़ों बीघा ज़मीन खरीदे हैं। हमारी स्थिति देखिए, हम 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, साफ सुथरी राजनीति है, कभी कोई चार्ज हमारे ऊपर नहीं लगा है। इस बार परिवर्तन हो, एकदम परिवर्तन, जनता ने मन बना लिया है। त्र्यंबक पाठक जीत रहे हैं, विधानसभा पहुँच रहे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं। तो ये हमारे साथ थे त्र्यंबक पाठक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है समाजवादी की सरकार बन रही है, और जो गुंडा राज योगी सरकार में रहा, भ्रष्टाचार जो योगी सरकार में रहा, वो हरैया और बस्ती से समाप्त होने वाला है। हमारी सरकार बनती है तो हरैया के लोगों को रोजगार की दृष्टि से योजनाएं लाई जाएंगी, मगर बहरहाल किसकी सरकार बनती है, कितनी योजनाएं धरातल पे आती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 10 तारीख का दिन जल्द ही आने वाला है।
क्या कुछ होता है उत्तर प्रदेश में, ये तो आपको हम लाइव 24 लगातार दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन हाफिज के साथ अविनाश त्रिपाठी, लाइव 24 हरैया बस्ती।